नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका इस पटल पर अभिनंदन है। आज हम एक ऐसी प्रतिष्ठित शख्सियत से संवाद करने जा रहे हैं, जो बहुत देर से रंगमंच से जुड़ी हुई हैं और अत्यंत गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बोलने की ज़रूरत रखती हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। मेरी मुराद श्रीमती परमिंदर कौर जी से है। आपका स्वागत है परमिंदर जी। आपका खैर मक़दम है। Thank you much, आपसे Professor. हाँ जी, थैंक यू जी। आज आपसे रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों और आपके समाज को योगदान पर खुल के बातें होंगी। पर उससे पहले मैं जी, आपका तारुफ श्रोताओं से ज़रूर करवाना चाहूँगा। आपका जी, बायोडाटा बहुत बड़ा है, मैं उसे मुख्तसर करूँगा थोड़ा-सा। परमिंदर जी का जन्म नाभा में हुआ, पर आपने अपना ज़्यादा समय पटियाला में रंगमंच और कला को बढ़ाने के समर्पण में बिताया। आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पटियाला कलाकृति की संस्थापक और डायरेक्टर हैं। आपको बचपन से ही कला और फोक डांसेस में दिलचस्पी रही और आपने अपने विद्यार्थी जीवन के में बहुत सारे इनाम हासिल किए। थिएटर के क्षेत्र में आपकी विशेष उपलब्धियां हैं। आप पटियाला में नेशनल थिएटर फेस्टिवल का बहुत वर्षों से आयोजन करते आ रहे हैं और अ, करीब इस नेशनल थिएटर फेस्टिवल में करीब 15 स्टेट्स की शमूलियत होती है और 250 के करीब कलाकार इसमें भाग लेते हैं। अ, थोड़ा-सा हट के पटियाला के बारे में 2 बातें करना चाहूँगा। आम तौर पे पंजाब से बाहर पटियाला 2 चीज़ों के लिए मशहूर है, एक पटियाला पैग और एक पटियाला पगड़ी। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पटियाला एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक ऊँचे दर्जे की के म्यूज़िक घराने से भी जुड़ा हुआ है, पटियाला घराना। और बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम हमें उसी समय याद आ जाता है जब हम पटियाला की बात करते हैं। इसके अलावा ओपी नैयर साहब का वो भी पटियाला से वाबस्ता थे बहुत देर के लिए। पटियाला का अ, पटियाला में बहुत सारे कला पारखी रहे हैं। पटियाला के जो पुराने तत्कालीन राजे थे, महाराजे थे, उन्होंने सभी को हर तरह की कलाओं को बढ़ावा दिया और इसलिए पटियाला का एक अपना मुकाम है कला के क्षेत्र में। सिर्फ पग और पगड़ी की बात नहीं, कला के क्षेत्र में भी पटियाला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अ, आपकी बात करते हुए धर्मेंद्र जी, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं और विद्यक संस्थाओं ने आपको ऑनर किया है, जिनमें देश विदेश की संस्थाएं शामिल हैं। मेरा ये मानना है कि जब कोई संस्था किसी को ऑनर करती है, वो दरअसल अपने आप को ऑनर कर रही होती है। तो मैं ये बात मान के चलता हूँ, जब उन्होंने आपको ऑनर, तो उसमें आपको ऑनर किया। इसमें रोटरी इंटरनेशनल, मेनी एसोसिएशंस ऑफ एनजीओज, मैक्सिपा, पंजाबी अकादमी नई दिल्ली, पंजाबी सेंटर लंदन, एशियन लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल, इन सब का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इन सब ने आपको बहुत ऑनर किया, बड़े इनामों से आपको सुसज्जित किया। बहुत से पुरस्कारों से सुसज्जित परमिंदर जी ने फिल्मों में, टीवी फिल्मों में, लघु फिल्मों में, नेटफ्लिक्स पर प्रसारित ड्रामा में सिर्फ काम ही नहीं किया, आपने बहुत सारी लघु फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। आप पिछले 28 वर्ष से लगातार अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस और इंटरनेशनल थिएटर डे के उपलक्ष्य में सेमिनार, संवाद और नुक्कड़ नाटक नाटक इत्यादि का आयोजन करती रही हैं और उनका सिर्फ एक ही मसौदा था, उनका सिर्फ एक ही एम था कि लोगों को किस तरह से समाज की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कई बार बहुत विनाशकारी जो अ, वाइसेस समाज में आ गई हैं, जो कुरीतियाँ समाज में आ गई हैं, उनसे आगाह किया जाए, उनके कॉन्शियसनेस को रेज़ किया जाए लोगों की। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गठित
महत्वपूर्ण कमेटियों जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में आपने बतौर सदस्य अपना योगदान दिया है। आपको हमारे देश के भूतपूर्व माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का अवसर भी मिला और उन्होंने आपके कार्य की सराहना भी की। अब मैं आपके बारे में यहाँ पे बात रोकूँगा। मैं आपका अगर बायोडाटा पूरे का पूरा पढ़ना शुरू कर दूँ, आपने कितने प्लेस डायरेक्ट किए, कितने प्लेस आपने हिस्सा लिया, कितने प्लेस आपने लिखे, तो बहुत समय उसमें बीत जाएगा। तो मैं आपकी तरफ अब होता हूँ, आपसे मुखातिब होता हूँ। अ, धर्मेंद्र जी, जी सर। आप रंगमंच से मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप रंगमंच से जी कब प्रभावित हुईं? और किस तरह से, क्यों? और एक औरत होते हुए इससे जुड़ा हुआ सवाल है, एक औरत होते हुए आपको जी इस कार्य में क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? आप इस पर विस्तार से बात कीजिए। जी प्रोफेसर साहब, ये ऐसा है कि कई दफा कुछ चीजें इनबॉर्न मिल जाती हैं। जी, साइलेंट शायद विरासत हो जाती है या कुछ वैसे ही। मैं छोटेपन से, मैं उस समय की हूँ जब स्कूलों में इंस्पेक्टर भी आया करते थे। हम उस टाइम पे हेडमिस्ट्रेस होते थे एंड माय मदर वाज अ टीचर, राइट सर। सो मैं ठीक है बच्चेपन जी, से ही करती आ रही हूँ, मैं ठीक है बच्चेपन जी, से ही करती आ रही हूँ। तो वो जो है जैसी ग्रोथ हुई मेरी, वो डांस था, थिएटर था, स्कूल में किया, स्कूल में 26 जनवरी थी, एनसीसी होती थी, वो स्कूल में परेड कराते, तो उसमें भी यही इच्छा रहनी कि मैं सबसे आगे हूँ। एक मैं थोड़ी टॉल थी, तो अदरवाइज एंड जैसे ही मैं कॉलेज में गई तो सर कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ एम्बिशंस हो जाती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो उसके साथ फिर मैंने कॉलेज में जी भर के थिएटर किया, स्किट वेरी गुड। मैंने किए, मोनो एक्टिंग मैंने की। और वो आप गीता भंगड़ा जो होता था, नेशनल पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ की टीम जाती थी, तो वो सारा कुछ किया। मगर आई बिलोंग टू जट सिख फैमिली। मगर ये जैसे ही मेरी बीए कंप्लीट होने लगी, मेरे लिए ये सब कुछ वर्जित था। मुझे कहा गया कि बस बहुत हो गया, अब शादी करवाओ और अपने घर जाओ, वहां जाके नाच गाओ या कुछ भी करो, उससे हमें नहीं है। तो उसके बाद मैं करते कराते अपनी माँ को, मदर मेरे पढ़े लिखे थे तो उनको थोड़ा कन्विंस कर सकती थी, तो किया। तो वो कहने लगे, मैंने कहा एमए इवनिंग में क्लासेस में ज्वाइन कर लेती हूँ तो थोड़ा हो जाएगा। मगर सर वो एमए बीच में ही रह गई, मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैंने नहीं किया फिर। हाँ जी, तो हाँ जी। जैसे ही मेरी शादी हुई, माय हस्बैंड इज प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, बट मेरे दो बच्चे हो गए, मगर हमारा साथ लंबा नहीं चला। उनको हार्ट अटैक आया और एग्जैक्टली आफ्टर 5 years ही एक्सपायर्ड। उनकी ठीक है डेथ जी। उसी दिन हुई वेरी जिस दिन सैड, मेरी शादी हुई। तो वेरी सर सैड। फिर उसके बाद आके ना मेरे इन-लॉज वाले अलाउ कर सकते थे कि एक विंडो को कैसे करने दे, दैट इज द बिग टैबू। ना मेरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे थे। देन ठीक है जी। सर्वाइवल के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन करना पड़ा। आई जॉइंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो वहां पे काम करते थे, बच्चे पालते थे, तो वहां पे एक कल्चरल विंग था। आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दैट। वो जी, वहां पे करते करते हमारी, मेरा शौक पूरा हो रहा था और मैं कर रही थी, साथ में बच्चों को पाल रहे थे। और ठीक साथ है के जी। साथ पेरेंट्स से चोरी मैंने दूरदर्शन पे भी ऑडिशंस दिए, वहां पे सिलेक्ट हुए और वहां पे फिर प्ले करना शुरू किया, वो भी चोरी। एक ही प्ले किया था सर मैंने, हाँ जी। वो था स्टैनली का डियर डिपार्टेड। और द डियर जैसे ही वो डिपार्टेड। उस डियर डिपार्टेड, वो पंजाबी ठीक में है जी। उसका अनुवाद था, उल्टा था। तो वो था कि दो बहनों की लड़ाई थी, वो उनका फादर मर जाता है, मगर वो मरता नहीं है, कोट किसी और के डाला होता है, वो आदमी मर जाता है।
तो वो उसके लिए लड़ती हैं, मरती हैं, जो भी होता है। तो फादर अपीयर्स एंड दे आर क्राइंग, एंड द वेरी नेक्स्ट डे माय फादर इन लॉ डाइड। राइट, दैट इज द राइट। बिगेस्ट ट्रेजेडी इन माय लाइफ। आई वेंट टू माय इन-लॉज, हाँ तो जी। मेरी जो जेठानी थी वो मुझे ताने मैंने देने लगी। अरे वहां तो बड़ी लंबी बाजू करके बड़ी ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी, ये तेरा सक्का ससुर है, अब आवाज नहीं निकलती। और सर, हुँ, ऐसी जलालत मैंने एक दफा नहीं, बहुत दफा झेली। हुँ, मगर खून में, या जुनून की लिमिट कह सकते हो, कि मैं छोड़ नहीं सकी, गाहे बगाहे करती जरूर रही। ठीक। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। तो सर फिर वेरी बच्चे गुड, बड़े हो गए, शादी हो गई। देन आई मतलब अब मैंने इसको रेगुलर करना शुरू कर दिया, थिएटर को। वेरी गुड। और जहाँ पे आप इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, बीइंग सिंगल लेडी, इवन दुनिया में सरवाइव करना सिंगल लेडी को, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ और पंजाब की बात कर रही हूँ। सिंगल लेडी को कह रहे हैं बड़ा एडवांस हो गया टाइम, वुमेन लिबरेशन हो गई है, वुमेन्स के राइट मिल गए हैं, मगर औरत को आज भी सरवाइव करना उतना टफ है जितना आज से 50 साल पहले था। कोई वो नहीं हुई। जब औरत ठीक कर है। रही है तो सेम मुश्किल जो अदरवाइज थिएटर को तो करना ही बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। सर कहाँ पे ये रीलें बनने शुरू हो गई, स्टोरीज बन रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, और यूट्यूब पे पता नहीं वो क्या डालते हैं क्या नहीं, उसके भी उनको पैसे मिलते हैं। तो हमारे पास रिहर्सल करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। हुँ, हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, दे डिमांड अ लॉट फॉर दैट। हुँ, तो ये मुश्किलें तो है ही है। और जब हुँ, आप थोड़ा सा बेहतर करते हो हुँ, और चल रहे हो हुँ, और ज्यादा चल रहे हो, हुँ, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करता। हुँ, नो वन लाइक्स हुँ, यू, इवन दोज हु आर वर्किंग विथ यू सर। ठीक है, तो इस सारे माहौल ठीक है। में मैं फिर भी कर रही हूँ, करती रहती हूँ, और मेरे विषय भी बड़े वो होते हैं। जैसे नशियों के बारे, यूथ के लिए मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ। जो आजकल के नशे बिक रहे हैं जगह जगह, जैसे भी हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मगर मैंने उस पे भी खुद एक नाटक लिखा, कोई दो जवाब। ठीक है जी। क्योंकि इस समाज में तो कोई जवाब देने वाला भी नहीं है कि नशे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। क्या ये हुँ, मरने के लिए हैं? हुँ, ये कैसे हाथों से फिसलते जा रहे हैं, जैसे हुँ, मुट्ठी में रेत भरा हो। हुँ, बहुत मुश्किल होता है सर, हुँ, किसी भी अकेली औरत को नहीं, माँ बाप को भी आजकल बहुत मुश्किल है नशे वाले बच्चों के साथ डील करना। हुँ, हुँ, और सर मैंने रेप पे किया प्ले, हुँ, जो रेप हो जाता है, हाउ द पीपल एंड सोसाइटी ट्रीट देम। हुँ, कैसे उसका फादर टक्करे खाता है। कोई तो सिर्फ रेप करने के लिए रीजन नहीं चाहिए, हुँ, बस एक खूबसूरत लड़की है, सरे राह चल रही है, तो उसको उठा लो, हुँ, रेप करो और फेंक दो। हुँ, अरे हुँ, ये तहजीब है इस पंजाब की क्या, हुँ, इस इंडिया की ये तहजीब है। हुँ, यहाँ 33 करोड़ देखते रहे हैं सर, हुँ, हमें कुछ करना पड़ता है। I being a बिल्कुल। lady, I feel a pinch and I start working on the issues. हुँ, I really, sir, I feel very bad about all this. मेरा मैंने ख़्याल विडो है। पे काम किया। जी, हाँ जी। जी मेरा ख़्याल है जी सर। कोई भी सेंसिटिव जो मनुष्य है, वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत गिरावट आ चुकी है। आप कह रहे थे कि किसी लड़की को उठा लो, यहाँ तो 8 महीने की लड़की, 1 साल की लड़की और 70-80 साल की बूढ़ी तक को नहीं छोड़ते। अब तो हालात कुछ हम्म, ऐसे हुए हैं। और इस तरह के माहौल में इसीलिए मैंने कहा था कि आप में ये ज़रूरत है, आपने बड़े बोल्ड थीम्स लिए हैं। आपको इसके लिए धन्यवाद कहने को भी दिल करता है, और आपकी एप्रिसिएशन भी बहुत है।
मैं ये कहना चाहता था, आप अपना जारी रखिए हाँ, प्लीज़। नहीं, और हम थैंक यू सो चाहेंगे मच। मैडम कि हम चाहेंगे कि हालाँकि हम रंगमंच पे नहीं हैं, पर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ डायलॉग बोल के भी हमें नवाज़ें। थोड़ा-सा उनका संदर्भ बता दिए, हालाँकि आपके डायलॉग्स पंजाबी में होंगे, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है हाँ जी, सर। हाँ सर जी। जैसे आप कह रहे हो कि हमें अच्छा लगता है, थिएटर के आदमी नहीं है आपके साथ। अगर आप जैसे सुहृद और भी सोसाइटी के लोग हो जाएं, कहें तो आसमान नीचे ले आए, फक्त एक इरादे पक्के कर लें। बिल्कुल ठीक कुछ बात भी है। मुश्किल नहीं है सर, हुँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ अब जी, आपको बताती हूँ सर कि एक मेरा प्ले है जिसमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बहुत बड़ा। ठीक है जी। उसने कुक्कड़ लड़ाने हैं, शेर रखे हुए हैं, कुत्ते ये है, वो है। उसकी 2-3 शादियां हुई हैं और 2-3 औरतें डेथ हो गई है, उनकी मर गई हैं, औलाद नहीं हुई। हुँ, तो वो औरतों का कसूर है कि उसके बच्चा नहीं हुआ, उसने एक और यंगस्टर से शादी कर ली। हुँ, बहुत खूबसूरत औरत है। तो हुँ, वो उसके माँ-बाप ने ऐसे मेटा कि मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए, अपना बेटा साथ भेज दिया। हुँ, आगे जो लड़का आता है, हुँ, वो भी आके जीजे के साथ बहुत खुश है, बहन को थोड़ा कॉर्नर करता है। हुँ, वहां जो शिकली करनियां होती हैं, जो रास्ते में तांबड़े ले, ये करो, थल्ला लवाओ, ये करो, छान ना ले, वो हुँ, आती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। वो सरदार हुँ, उन पे डोरे डालने लग जाता है। हुँ, तो वो उसकी वाइफ जो है बहुत अपसेट हो जाती है। हुँ, बिलीव इट, इस गंद ਨੂੰ ਉਠਾ ਇੱਥੋਂ हुँ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ हुँ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। हुँ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕਸੂਰ हुँ, ਸੀ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, हुँ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂਢ ਡੂਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਿਓ हुँ, ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ, ਪਰ ਤੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। हे रब सच्चिया, तू क्यों बनाई तीवी। मैं मरा या सौकन, मरी तो तीवी ना। ते उधर भरा होवे या खामन, सब दी रणभूमि साडी असमत। की कसूर सी मेरा, की कसूर सी मेरा। एक गरीब प्यो दी धी होंदा या एक गैरतमंद खामन दी तीवी होंदा। ते उधर ते उधर है कोई दुनिया ते ऐसा मर्द जो औरत दी पीड़ा नु समझ सके। रह गया भरा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ कौन देखता है उसके दिल के खून का रंग, कौन देखता है उसके खून का रंग। दोष गोश्त की ताजगी चाहिए मर्द को औरत के। हुँ, सर, भरा होए, प्यो होए, खावंद होए, यार होए, किन्नू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਇਹ औरत का गोश्त उस लेवल तक। हुँ, पर सर इत्थे मैं नाल ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ,
पर तुहानू अपने एक दम पैदा करना पड़ता है, आपको ऐसी छवि बनानी पड़ती है कि लोग दूर से देख के भागना शुरू करते हैं। और इससे दूसरियां, क्योंकि कई बारी औरत भी औरत का साथ नहीं देती। पिंडां च तुसी अक्सर देखते हो कि एक फफे कुटन हुंदी है, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती है, किसी का रिश्ता करवा देती है, किसी का कुछ करवा देती है। तो ये जो गांव का जिम्मेदार था, इसने उस औरत को हायर कर लिया कि तू उसको पट के लिया, ते भी ओदे हुन बच्चा होना, ते ये वो बच्चा इसका नहीं है और किसी का है। वो जो शिकली करनी लाता है उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, मगर जो औरत है घर की वो कितनी दुखी है इसका कोई आदमी हिसाब नहीं लगा सकता। ते ओनू कहंदा भी तू की कर रहा है, तो ओनू छितर मार के काढो गंदी जनानी नु इथों, कातों तोनू रखिया? तो वो कहंदा है ओदे जवाक होण वाला, ताई नु पुछ। वो कहंदी है मैं इस ताई नु की पुछां, ओ तां भुन्ने तितर उडांदी है, हत्थां ते सरों जमांदी है, इनू मैं की पुछना? अगों ताई कहंदी है आहो कुड़े, भुन्ने तितर तां उडाए रब ने, जिन्ने ओदी झोली भरती तेरी नहीं, दस की दोष है मेरा? आहो ताई, दोष तो मेरा ही है, जिसकी किस्मत फट गई। एक कैसा न्याय है, एक कैसा न्याय है कि ये हवेलियां मेरे वर्गिया की असमत नहीं उसरिया ने। औरत दिया कुखा पंचर बनान वाले, जिस दिन औरत चंडी बन गई ना, तबाह कर देवेगी तुहानू, तबाह। की कसूर से मेरा, की कसूर से? एक गरीब प्यो की धी होना, या एक गैरतहीन मर्द की धी भी होना। है रब सच्चा, मेरे कर। ए अबला, ए नारी, ए औरत, जाग, जाग ते सोच, इन्ना हवेलियां दी गुलामी ते तेरी आजादी दा कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं। तो सर कुछ ना कुछ दिल च चलता रहता है। जदों तुसी दिल किसी के भी दर्द को आप खुद अपना दर्द महसूस करते हो, तो मन करता है उसके लिए कुछ तो सोसाइटी को आईना दिखाया जाए। तो वो आईना दिखाने की कोशिश, तो उस दर्द के आईना दिखाने की सोसाइटी की चीजें हैं, सोसाइटी को दिखाई जाती है। मगर विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आज तक मुझे इसमें सक्सेस मिली है। ऑडिटोरियम्स फुल होते हैं, कुछ मीडिया वाले भी और आप जैसे सुहृद लोग भी अक्सर एक एक करके जुड़ते हैं, तभी तो ये काफिला पड़ा सर। नहीं तो कौन पूछता आज परमिंदर को? परमिंदर ऐसे ही रोती चिल्लाती रहती, कौन सुनता है किसी की आवाज को? लोगों के पास समय नहीं है। हाँ जी। मुझे सर लोगों के पास समय नहीं।
बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात। हाँ जी। तो मैं लोगों के कुछ पास। हाँ जी, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ जी। अ, श्योर सर। उम, आपकी बात सुन के मुझे एक कुछ 2 2 लाइनें याद आ गईं, कोई चले ना चले हम तो चल पड़े, मंज़िल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। तो आपका सफ़र अकेले में आपने अकेले शुरू किया, तो आप यहाँ तक पहुँचे और आपकी जो अभी आपने पेशकारी की, जो अपने ड्रामा मेरा ख़्याल है उधारी कुक में से है ये। जी सर, कृपाल जी, जी, जी। हाँ जी, कृपाल कज़ाक की कज़ाक, कहानी पे प्रोफ़ेसर बेस्ड है कृपाल जो। कज़ाक का लिखा हुआ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तो डायरेक्शन मेरी उस थी हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्शन और आपकी थी इससे और दिल्ली पंजाबी अकेडमी ने भी खूब नवाजा। हाँ हम जी। इसके सारे प्राइजेस लेके आए सर, हाँ जी, हाँ म्यूजिक, जी, हाँ जी। स्क्रिप्ट, हाँ एक्टर। जी, हाँ जी। 8-9 प्राइज हमारी प्ले को हाँ जी, मिले थे। ये वो बहुत दिन पहले शुरू में करवाते होते थे वुमेन डायरेक्टर्स का कंपटीशन। हाँ 8-9 जी, डायरेक्टर्स होती थी, तो हाँ जी, वहाँ हम गए थे, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। वहाँ पे अच्छा शो वेरी था। गुड, बहुत अच्छा। हाँ वो जी। आप आपकी पेशकारी से ना मैं पूरी तरह महसूस कर सकता हूँ, जिस तरह से वो पूरे दृश्य की मार्मिकता आपकी आवाज़ में आ रही थी, आपकी पेशकारी में आ रही थी, कि किस तरह आप आपसे लोग आपके थिएटर में एक्चुअली जुड़ते होंगे। थिएटर सो हाँ जी, एक इंसिडेंट हुआ। हाँ जी। सॉरी मैंने आपको बीच में टोका। नहीं, 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 आप मेरा एक प्ले है विडोहुड पे, कंधा तो बिना। ठीक है जी, वो भी प्रोफेसर कज़ाक का लिखा, तो कृपाल वो हाँ मैंने जी, दिल्ली में किया। वो हाँ जी, 89 की बात है, हाँ 89 जी, की। तो हाँ जी, हम प्ले करके, चलो दिल्ली जाना कभी-कभार होता था, तो हमने कहा सर एक दिन हम घूम सकते हैं? तो उन्होंने कहा हुँ, श्योर। तो वहाँ पे हुँ, पालिका बाज़ार बड़ा मशहूर था और नया-नया बना था। हाँ जी, हम नेक्स्ट डे पालिका में चले गए। तो सर व्हाट ए वंडरफुल थिंग कि वहाँ मुझे 1-2 ने टोका। हुँ, अ, मैडम, मैडम सुनो। मैंने कहा जी। मैंने कहा शायद दुकानदार की कोई चीज़ मैं ले आई हूँ जो वो कुछ भूल गया है। तो मैडम कल जेड़ा प्ले होया राणो तुसी कीता सी ना? हुँ, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अवार्ड सर आई कुड एवर गेट। वही और होता है उसके सबसे बाद बड़ा अवार्ड। हाँ जी, हुँ, हाँ जी सर, एक लड़का था वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है दिल्ली में कहीं। उसने हुँ, एक कार्ड पे रेड पेन से चिट्ठी लिखी मुझे हुँ, कि मेरी माँ भी विडो आ, कई हुँ, साਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ हुँ, ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ हुँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ हुँ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ हुँ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हुँ, हुँ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਸਰ ਚੰਡੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैम ਤੁਸੀਂ आपके प्लेज़ का जो विषय वस्तु अक्सर जी, सामाजिक सरोकार रहा है और वो जी, सामाजिक सरोकार जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जी, समाज को तंग भी करते हैं, जिनमें आपने 2 की बात की है, एक तो विडोहुड की बात हो गई, एक बाँझ औरत तो बाँझ नहीं थी, ये उसके हाँ, नपुंसक पति की औरत बात हो बनाने गई। वाले हो। हाँ जी, हाँ, हाँ औरत जी नु बांझ और बनाने वाले हो। बनान वाले, हाँ जी। और हाँ जी। आपने ड्रग अब्यूज़ पे भी किया क्योंकि ड्रग अब्यूज़ पंजाब में सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है। नहीं अ, सर, नहीं हाँ, सर, इस ड्रग्स हाँ पे जी, किया, बुढ़ों हाँ जी, पे, ओल्ड एज पे किया हाँ एंड जी, रेप पे किया हाँ एंड जी, नेम एनी इश्यू जो हम नहीं हाँ जी। हम कर रहे हैं। एंड नाउ इट हुँ, इज मैं एक प्ले की रिहर्सल कर रही हूँ, उसका नाम है छल्ला। बहुत ठीक है वड्डी जी। लीजेंड है राइट, हाँ जी, छल्ला, वो छल्ला, हाँ जी, है ना? हाँ पंजाबी जी। लीजेंड है सर। पंजाबी रैन हाँ ते जी, जिसपे बहुत सारे गीत भी बेस्ड हैं, गाने भी हैं हाँ जी, उसपे हाँ जी। बेस्ड हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, आलम लोहार ਦਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, हाँ जी, ਗੁਰਦਾਸ हाँ जी। ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗਾਇਆ गुरदास ਹੋਇਆ मान दा भी ਛੱਲਾ। है। हाँ जी, हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਛੱਲੇ ਨੂੰ बेस लेके, हाँ जी, छल्ले को बेस लेके जो हाँ जी, आजकल युवा लोग
हाँ जी, बाहर जा गए, हाँ और जी, बाहर में मिलिट्री हुए, हाँ बाहर जी, एजेंट्स की वजह से जिसने अमेरिका जाना है वो इराक में अड़ गए, उनकी हुँ, किश्तियां डूब गई। हुँ, मैंने कहा हजारों में मर गए, हुँ, अननोन मर गए। मामा हुँ, रो नहीं सकियां, मामा पिट हुँ, नहीं सकियां। सारी सोसाइटी उन्होंने ਅੱਜ तक एक आस ਲਈ बैठे कि शायद कदी आ जाते। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ हुँ, ਮਰ ਗਏ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ हुँ, ਵਾਰਡ नहीं क्रॉस कर सके। ਜਿਹੜੇ हुँ, क्रॉस हुँ, भी करके ਹੁਣ ट्रंप साहब ने मेहरबानी की थी, उनको हथकड़ी और बेड़ी लगाकर जहाज पे चढ़ाकर इधर भेज दी। हाँ जी, सर इन बेटों का दुख, इन माओ का दुख कौन करेगा डिस्क्राइब? इस हुँ, पे सर मैं प्ले कर, हुँ, अब मैं ट्राई कर रही हूँ, एक प्ले करूंगी। हुँ, एंड आई विश कि जितनी ज्यादा ऑडियंस देख सके और मुझे हुँ, कहे कि इससे बेहतर कर, तो मैं उसको हुँ, अपना नसीब समझूंगी। हुँ, सर शुरू हुँ, करूंगे घर की तंगी से। यहाँ हुँ, क्या हालात है? वाई हुँ, वन इज कंपेल्ड टू गो देयर? वाई? राइट, राइट, वाई वन इज वन? और एंड इसकी स्टोरी है कि जिसकी माँ को कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आदमी के पास पैसे नहीं है, वो उधर हुँ, जा रहा है उसको मरने हुँ, के लिए छोड़ के, हुँ, और उसको एजेंट इराक में छोड़ देता है। हुँ, इराक में तो आईएस या उनकी हुँ, जो पुलिस है, उनके दो हुँ, ही वहां पे हुकूमत चलती है। अगर हुँ, फंस गए तो एक मार देगा, अगर बच गए तो दूसरा मार देगा। दूसरा मार देगा, हुँ, तो वहां पे कोई उसको आगे पीछे लेके जाने वाला नहीं है, घर वालों को पता नहीं है। जो वो चार हुँ, पांच लोग जाते हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाता है हुँ, और हुँ, एक हुँ, बचता है। हुँ, और एक जब वहां इंडिया में आता है, हुँ, उसके घर के क्या हालात है, हुँ, पॉलिटिकली क्या कंडीशंस है, हुँ, कैसे धक्के खा के आदमी खुद आता है, और हुँ, यहाँ मिनिस्ट्रियां घेर लेती हैं, पुलिस घेर लेती है हुँ, कि कोई स्टेटमेंट नहीं देना। हुँ, कहना है तो यही कहना है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की वजह से हम आज यहाँ है, और जो मौतें राइट, वहां हुई हैं उनका जिक्र तक नहीं करना। हुँ। तो सर हम इस विषय पे भी काम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करते आपसे हैं ना पूरा हाँ हो जी, जाए। आपके 2 और प्लेस जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उन पे बात करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त जी दें। सर। एक तो श्योर सर। आपका प्ले था दलदल, जो टॉल्स्टॉय की स्टोरी पे बेस्ड है। अ, हाँ और जी सर। एक हाँ जी, और एक था कम्युनल हार्मनी पे छेवां दरिया। तो आप यस सर। इन या दोनों के बारे में कुछ फरमाइए, कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम चाहेंगे कि आपको सुनें। हाँ जी, जी सर। दलदल सर जो हाँ जी, दलदल प्ले है ये, क्योंकि रशिया का फ्यूडलिज्म एंड हमारी जमींदारी हाँ जी, काफी एक जैसी है। हुँ, जब उनके जो टॉल्स्टॉय साहब ने ये जो लिखा था द पावर ऑफ डार्कनेस, हुँ, तो इसको फिर इधर कज़ाक साहब ने किया था पंजाबी हुँ, में उसको अडेप्ट, हुँ, तो उन्हें इसका नाम रखा था दलदल। हुँ, सर मैं तो औरत को इतना पूजनीय समझती हूँ कि कुछ कहने के मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसके प्रॉपर। हुँ, सर 70-80 साल का बुढ़ा होता है और 16 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है। हुँ, क्या उसके कोई इमोशंस नहीं है? क्या उसकी कोई नीड्स नहीं है? उनको कौन 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 इतने थिएटरिस्ट बैठे हैं, इतने आई शुड से कि सिनेमा चल रहा है, उनको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कहाँ जाएंगी वो औरतें? उनकी आवाज तो बनना पड़ेगा। इसी लाइन पे राणा जंग बहादुर का एक नाटक है, बुद्धि वाला तारा। तारा, हुँ, बुद्धि वाला तारा राणा जंग बहादुर का, ये टॉल्स्टॉय साहब का है। हुँ, सर इसमें भी 60-70 साल का बीमार बूढ़ा जमींदार, रिच पर्सन, रिच ओल्ड मैन इज मैरिड टू ए यंग गर्ल, और उस औरत की, उस लड़की की एज उसकी अपनी लड़की से 3-4 साल ज्यादा है, और वो आ जाती हुँ, है वहां पे आके रहती है। वो बीमार है, खांसी करता है, मरने को तैयार है।
that girl hardly can consume her marriage, and she is attracted toward her servant. और देर इज नो वे आउट. अगर ऐसा होता भी है तो आई डोंट थिंक इट इज अ जुर्म. दिस इज बायोलॉजिकल कंपल्शन सर. जो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं उनके अकॉर्डिंगली दे हैव टू. एंड इन राणा जंग बहादुर नाटक बोदी वाला तारा, शी इज मैरिड टू अ यंग मैन बट हुज इनकम who is unable to perform. He can't consume his marriage. And he runs away. In his natak, she is attracted toward his younger brother, Deor. देवर की तरफ उसकी अट्रैक्शन हो जाती है. उसका बच्चा नहीं होता तो वो उसकी सास बांझ है, इसको ले आए, नकर्मी आ गई, पार्टीशन करो, घर लेके चलो, ये करो वो करो. वो अपने देवर के तरले करके उससे एक बच्चा लेती है और लैंड की पार्टीशन हो जाती है. और भाई भाई में वो होता है, हर हस्बैंड इज मर्डर्ड. औरत की क्या फितरत क्या है सर. और इधर जो है पावर ऑफ डार्कनेस में भी वो बुजुर्ग तो मर जाता है और वो 4 दिन उस सर्वेंट के साथ रहती है. उसके बाद उसकी लड़की आ जाती है सीन में और वो उस नौकर के साथ हो जाती है. और ये औरत की फितरत देखिए कैसे पिस रही है इमोशनली. देन शी सेज के मैरी हर, बट द गर्ल इज फुल टर्म प्रेग्नेंट. टॉल्स्टॉय ने कमाल का लिखा है. एंड उधर बारात आती है, उधर उसकी डिलीवरी होती है. पहले टाइम पे 3-4 दिन बरातें रहती थी और उसी उसके जो नौकर था उसको ही कहती है ही इज फादर ऑफ दैट चाइल्ड, इसको मार. ये है कि कुड़ी दरवाजे चकानी है, अब हड्डियां दी मोठा दब दे दी सिंगी, ले जा इनू दब दे. सो ये नॉर्मल प्ले नहीं है. वैसे होता है सब. फिर इसीलिए आपसे बात की थी. हाँ जी, इस प्ले के बारे में इसीलिए आपसे बात की थी कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग प्ले है और कुछ तरह की जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी की यूनिवर्सैलिटी है उस पे भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, तंज है. इसलिए आपसे बात की थी. थिएटर की जो हमारा फितरत है और कुछ एक औरतों की मे बी इन फ्यूडल सोसाइटी और इन सम रिमोट एरियाज, अब लड़कियां एडवांस हो गई हैं. अब लड़कियां मल्टीनेशनल में काम करती हैं, लड़कियां फैशन परेड में जाती हैं, लड़कियां नंगी होके भी चल सकती हैं और लड़कियां ऑन डिमांड वेट एवर दे वांट. बट हाउ मैनी एंड व्हाई दिस कल्चर की डिस्ट्रक्शन हो रही है सर. नंगे होना कोई स्वतंत्रता नहीं है. नंगे होना कोई नहीं है. ठीक है, प्रोफेशन है, आर्टिस्टों का फिल्मों में प्रोफेशन है. फैशन इज अ इंडस्ट्री, तो विद इन लिमिट्स रहना. मैं आदमी के बराबर बैठ के उतना ही विस्की पीऊं, उतना ही नशा करूं, उतने ही सिगरेट पीऊं, सिगार पीऊं या चिट्टा लूं, क्या लिबर्टी तो नहीं है ना सर. डिस्ट्रक्शन हो रही है, एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड. सबको संभालना होगा एक्चुअली. आपको, मुझे लगता हमको, है हाँ जी मुझे एंड लगता है सोसाइटी एट लार्ज. हाँ जी, जो डिस्टॉर्शंस की बात आप कर रहे हैं ना, उन डिस्टॉर्शन से औरत की लिबर्टी नहीं, रादर उनकी अगर मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूं, थिंगिफिकेशन हो रही है. उन्हें और ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है जो हु इज अवेलेबल ऑन द मार्केट टू द हाईएस्ट बिडर. तो मेरा अपना मानना ये है कि जो जो बातें आपने की हैं ये उस बात की तरफ संकेत हैं. सचमुच डिस्टॉर्शन है. मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर इन बातों के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करके लोगों सर को. हम जो हाँ जी, वुमेन डे पे करते हैं ना, तब हमारी चर्चाएं ऐसी ही होती हैं. वेरी गुड. हमारे हाँ जी, वी टुक सो मेनी इश्यूज जिससे
इंटेलेक्चुअल्स भी बुलाते हैं, नॉर्मल लेडीज भी आती है, मोहल्लों वाली भी, ठीक है जी। और वो हो जाती हैं 50-100 हो जाती हैं, तो देन वी स्टार्ट डिस्कशंस हाँ विद जी। सर्टेन एक्सपर्ट्स, विद सर्टेन, कोई नॉर्मल मोहल्ले वाली लड़की भी ले ली, औरत ले ली, कि उनकी क्या राय क्या है, राइट। उनके बिना भी और नहीं हम चल सकते, बिल्कुल, है ना? इसीलिए हाँ जी, आप हाँ, इसीलिए बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि वो राइटर वो अपनी आइवरी टॉवर में बैठ के बात करते हैं, वहाँ से लिखते हैं और वो जो संदेशा है वो कभी भी लोगों को ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँच सकता। तो आपका ये बहुत बड़ा अच्छा आपका कार्य है ये कि आप उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं आपके हाँ साथ जी सर। जो जो सर, सचमुच हाँ जी, सोसाइटी से जो नुक्कड़ नाटक, अ, हाँ जी, नुक्कड़ नाटक, हाँ जी, आप नुक्कड़ नाटक के बारे में जो बताइए। नुक्कड़ नाटक की विधा है, वो हाँ इसीलिए जी, है। हम हाँ जी, गली-गली में जाके, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जाके, किसी स्कूल के, किसी मोहल्ले के मोड़ पे जाके, हाँ जी। जो बर्निंग इश्यू है, उनको हुँ, लेके उसी टाइम करते हैं, एंड वी इन्वॉल्व द सोसाइटी। हुँ, जैसे एक मदारी बन गया, एक जमूरा हुँ, बन गया, तो हुँ, मदारी जब डुगडुगी बजाएगा, हमारे एक्टर तो 5, 6, 7, 8 ही होते हैं, तब हुँ। हम उनमें से भी 1-2 लड़के लड़कियां खींच लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी, तो वो हमें जॉइन करते हैं, तो अच्छा लगता है, जब अगली दफा जाते हैं तो हाँ जी, पहचानते, हाँ जी, तो अच्छा लगता है, रिकॉग्निशन हाँ भी जी, मिलती है और सोसाइटी भी इम्प्रूव करती है। हाँ जी। वैसे भी मेरा ख़्याल ऐसे। है नुक्कड़ नाटक में क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंस भी नहीं इन्वॉल्व्ड होता, तो स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा और लोग भी उस लोगों की पार्टिसिपेशन होती है उसमें, ज़्यादा लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन होती है, तो वो भी फुलफ़िल्ड सा फ़ील करते हैं। मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटक का जो ट्रेडिशन है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए। फॉर्मल नाटक जो या है, ठीक है। अच्छा मैम एक बात मैं आपके विषय वस्तु के बारे में बात हो गई, आप बड़ा क्लियर हो गया, बड़ा स्पष्ट हो गया कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत गहरी विचार के साथ उन बातों पे फ़ोकस किया है जो हमारे समाज में ठीक नहीं हो रहा और आपको फ़ोकस करना भी चाहिए था। मैं अगर आपके जी। थोड़ा-सा क्राफ्ट के बारे में बात कर लूँ, तो मुझे कुछ ऐसा है कि आपने एक नॉवल साहित्य अकादमी अवॉर्डी चित्रा मुद्गिल का नॉवल है, गिल्ली गुड्डू, उसको भी यस सर। आपने एक प्ले में अ, अडैप्ट किया। अडैप्ट किया जी। है। हाँ जी, उसको हाँ। वो अडैप्टेशन मुझे ना मैं कुछ खुद प्ले ट्रांसलेट करता हूँ। मैं ट्रांसलेटर हूँ एक्चुअली, मैंने ट्रांसलेट किया है। ओह! ओह सो गुड। पंजाबी से इंग्लिश में काफ़ी कुछ किया है, जी। स्टोरीज़ भी अ अ, पोएम्स भी और ज़्यादातर प्लेज़। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्लेज़ के डायलॉग को ट्रांसलेट करने के लिए। ख़ैर वो अलग बात है, जी। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने एक नॉवल को अडैप्ट किया, तो उसमें आपको क्या-क्या समस्याएँ आईं और आपने किस तरह से उसकी अडैप्टेशन ऐसे की, डायलॉग उसमें कुछ ऐसे रचे, ताकि जो कैरेक्टर है, जो भी प्लेयर है, रंगमंच का कलाकार है, जो वो किरदार निभा रहा है, वो किरदार के जूतों में चला जाए, उसकी स्किन में चला जाए। इसके लिए डायलॉग रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप इस बारे में कुछ अ, इस पे कुछ थोड़ा-सा अ, आप लाइट थ्रो करें, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि चानना पाओ, राइट? सो मेरी सो मैं श्योर, श्योर सर। आई विल वी विल बी रियली ग्लैड टू हियर ऑल दिस फ्रॉम यू। हाँ जी, सर, एक पंजाबी दी कपलेट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ स्टूडियो ਤੇ नाम, गई हाँ जी, उम्र ते वक्त नहीं फिर मुड़ते, हाँ गई जी। उम्र ते वक्त नहीं मुड़दे, गए कर्म ते भाग ना आउंदे ने, हुँ, गई गल जुबान थी तीर छुट्टा, गए रूप कलबूत ना आउंदे ने। हुँ, सर, ये समा जो हमारे और आपके बीच बातचीत चल रही है, और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, ये समा दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं आएगा। हुँ, हाँ, वो कह रहे हैं,
कि गए भाग ते कर्म ना आउंदे ने। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਗਿੱਲੀ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, चित्रा जी ना पटियाले आए सीगे किसी के बुलाने पे, सुरेंद्र शर्मा जी ने उन्हें इनवाइट किया था यहाँ गिल्ली गुड्डू की डिस्कशन के लिए या बातचीत करने के लिए। आई डोंट नो, वो मुझे भी मिली सभी लोगों के साथ, जैसे 20-50 की सिटिंग होती है, बात की चर्चा होती है, नावल की चर्चा होती है। आई वॉज वन ऑफ देम। और उसके बाद मेरा चित्रा जी के साथ 1-to-1 डिनर हुआ सुरेंद्र शर्मा जी के घर। वहां बैठे हुए चित्रा जी ने डिसाइड किया कि परमेंद्र, आप ये मेरा नावल जो है ना, इसका नाटक बना के खेलोगी। आई वॉज टेकन अबैक। मैं क्या व्हाट इज, भाई मैं तो कह रही हूं कि मेरे लिए इट वॉज ए लकी डे, खुशकिस्मती सी कि चित्रा जी जैसी महान औरत मुझे कह रही है कि आप मेरा नाटक खेलोगी। तो सर उस दिन तो बाद मैं कोई नावल 15-20 बार पढ़िया। ਉਹ ਨਾਵਲ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਗਾਉਂ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਨਾਇਓਡਾ ਦੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। एंड इट बिकेम वेरी टफ फॉर मी कि इसको मैं कैसे करूं। देन स्लोली वन डे आई रोट वन लाइन कि मैं अपने हिसाब से शुरू करूंगी। मैं पार्क में 2 बुढ़े लेके आती हूँ, वो सैर करते हैं, एक चप्पल पहने वो गिर जाता है, दूसरा फौजी कर्नल है, ये दोनों उनके कैरेक्टर हैं, तो वो उसको उठाता है और दोनों की इंट्रोडक्शन होती है और स्टोरी दोनों पे चलनी है। तो उसके आगे फिर मैंने स्टोरी चलाई, कैसे वो सारा कुछ मैं वहां से नहीं, एक तो उनका घर का रख लिया, एक कर्नल साहब का घर एंड एक नोएडा का फ्लैट, ये करके मैंने कर दिया। और किस आजादी से वो इंजीनियर जिसका बेटा अब मल्टीनेशनल में बड़ा ऑफिसर है, वो पालते पोसते और ऑनर्ड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा ये नौकरी कर रहा है। और जिस दिन उसकी मदर की डेथ हो जाती है, उस दिन वो बेटा आके अपने बाप पे इल्जाम लगाता है कि तू इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया। एंड ही कांट रियलाइज कि बीइंग ए ओल्ड पर्सन हाउ टफ इट इज टू मूव एंड गेट द थिंग्स टुगेदर। वो नहीं रियलाइज करता। उन्होंने पूरी रात अपनी वाइफ की सेवा की, उसको सब कुछ किया, वट एवर ही कुड डू। ही कॉल्ड द डॉक्टर इवन, बट हिज वाइफ स्टॉप्ड हिम। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूं, मैं सो रही हूं, आप भी सो जाओ। अब जैसे वो सोते हैं, शी पासेस अवे। इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है ना। और फिर वो लड़का जब आता है, संस्कार के बाद उसको मुंडन करवाना होता है, संस्कार से पहले। ही रिफ्यूजेस, मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा, इन बालों का मेरी मां के साथ क्या ले, क्या मां का प्यार बालों में रखा हुआ। लाइक दैट सर, ही शॉक्स द ऑल पीपल, दोज हु आर देयर, एंड अपने फादर को रिफ्यूज कर देता है, मैं ये फंड नहीं करने वाला। मेरी अमेरिका से एक टीम आ रही है जिसको मैंने इंस्पेक्शन करवानी है अपने जॉब पे, अगर मैं बाल काट के जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे। सर, these are the issues which hurt all parents. So बच्चा चला जाता है और सर जो बूढ़ा है वो जीना शुरू कर देता है एक नौकर के साथ। उनका एक दोस्त है, bosom friend,
दोस्त सुबह शाम आते हैं जाते हैं, वो भी बूढ़ा ये भी बूढ़ा, वो भी सिंगल ये भी सिंगल। वो कह के जाता है कि मैंने आंखें दिखानी है, आंखें दिखा के मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगा, फिर आऊंगा। पर बाद में सर वो आता ही नहीं, कॉल्स जाती रहती हैं, वो उठाता ही नहीं। देन जसवंत सिंह जो है मेन, वो उसको अपने सर्वेंट को उसके घर भेजता है, तो उसकी डेड बॉडी घर के अंदर कई दिनों से सड़ रही होती। सर जब वो नौकर वापस आता है, अपने मालिक को बताता है, क्या बीती होगी। वो जाता है, सब कुछ करके आता है, उसके बाद उसके बहुत ज्यादा असर हो जाता है, डीप डिप्रेशन में चला जाता है, मगर अपने लड़के को नहीं बुलाता। फिर उसे एक दिन हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं, ये क्या है, ये कौन आ गया, कैसा करता है, कैसा नहीं, सब बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो नौकर डॉक्टर को बुलाता है, तो वो सलाह देता है कि इन्हों इनके बेटे के पास भेज दो। नौकर सर उसके बेटे को फोन करके कहता है, ले जाओ, साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इन कंपल्शन ही टेक्स हिम देयर। तो वहां पे फिर उसको जो हालत है वो आपको मैंने बता दी कि वो कैसे चप्पल में सैर करने जाता है, उसके पास वॉकिंग शूज नहीं है। एक आदमी जो ऑफिसर रिटायर हुआ, सारी जिंदगी उसने अच्छा खाया, अच्छा पिया, नौकर रख के वाइफ के साथ रहा, तो उसकी ये हालत होती है सर। तो साइकी ऑफ ए ओल्ड मैन इज टू बी अंडरस्टूड। वो नॉवल में हो ना हो, हमें उसको वहां लेके जाना है। यस। और उसके बाद सर वो कर्नल जो उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन उसका पैर का नाप लेके जूता लेके आता है उसके लिए। सर क्या दुनिया रोई थी जब उसके दोस्त ने उसे जूता पहनाया, पार्क में बैठे। क्या दुनिया रोई थी जब उसको उसने कहा कि ये मेरी बहू ने बड़े बनाए हैं, ये खा लो। क्या दुनिया हंसी थी जब वो दोनों बूढ़े एक क्लब में जाते हैं। वो कहता आपने दिल्ली देखी? कहता नहीं मैं कभी आया नहीं। कहता दिल्ली का क्लब देखा? कहता नहीं। कहता आज चलिए। सर उसको लेके जाता है, उसको दारू पिलाता है, वहां पे मजे करते हैं सर। ये भी जिंदगी है सर। उसके बाद आके वो अपने घर चला जाता है, वो अपने, मगर उसके बाद 8-10 दिन बाद बातचीत होती रहती है दोनों की, कर्नल साहब की और इंजीनियर जसवंत के। मगर उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाता, करता रहता है, एक्सचेंज से उसके घर का नंबर लेता है। वो कर्नल कहता है कि मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं जिन्होंने ये किया, जो ये करती हैं, जब वो स्कूल से आती हैं हमें नचाती हैं, हमें खाना देती हैं, जो बच जाता है हमें परेड कराती हैं, वही पोइट्री सुनाती हैं जो वहां पे याद करके आती हैं। सब क्या स्टेज पे वो नाचते हैं, लकड़ी की काठी काठी। वो दोनों बूढ़ों ने ऐसा क्या सर कर देते हैं। फिर वो गिफ्ट्स खरीदता है उनकी ग्रैंड डॉटर्स के लिए, उसके घर जाता है ऑटो करके, सारा रास्ता सोचता है मैं उससे बोलूंगा नहीं, मैं उससे ये नहीं करूंगा, मगर सब जब जाता है घंटी बजाता है, बात बचाता रहता है, वो कोई नहीं आता। 2-3 दफा बजाता है तो कोई नहीं आता। फिर वो पड़ोसियों की घंटी बजाता है, तो पड़ोसन उसे पूछती है आप कौन? कहता मैं कर्नल श्रीवास्तव का दोस्त। आर यू हिज फ्रेंड? यस, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आपको पता नहीं? कहता क्या?
कि कर्नल साहब को मरे तो आज 12-13 दिन हो गए। व्हाट ए ग्रेट शॉक सर। वो आदमी संभल नहीं पाया, इधर ऑडियंस नहीं संभल पा रही। उसके बाद सर उसको पानी पिलाती है, कॉफी देती है, तो थोड़ी सी देर के बाद वो पूछते हैं, इनकी बहू एंड बेटा अनुश्री कहाँ है? कहते कौन सी बहू? कहते ये कहते थे कि मेरी बहू है, बहुत अच्छा डांस करती है, हम इकट्ठे रहते हैं, वो उसने ये बड़े बना के दिए, मैंने उसके हाथ के बड़े भी खाए। और इनकी ग्रैंड डॉटर्स? वो कहती है किस समय की बात कर रहे हो आप? जब इनकी पत्नी का देहांत हो गया था 10-15 बरस पहले, तब इनके सारे बेटे बच्चे इनको छोड़ के चले गए। और जिस अनुश्री की बात कर रही हो, वो अपनी 2-2 साल की बच्चियों को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। अरे वो तो दादा दादी ने बड़ी मुश्किल से पाली, और अब इनके डेथ पे इनका बेटा आया और अपनी बेटियों को साथ ले गया, और जाते ही उसने दूसरी शादी रचा ली। और बतरई माँ ने आते ही उन्हें हॉस्टल में भी। कर्नल साहब बहुत तरसते थे उन लड़कियों को मिलने के लिए, इनको जाने नहीं देते थे। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? जी हेलो, हेलो बनवारी, बनवारी आवाज सुन रहे मेरी? हाँ बनवारी, घर साफ करवा के रखना, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ और बाकी की जिंदगी तेरे साथ वहीं कटूंगा। That is all. हम्म, हम्म, रविंदर जी, सवालात तो बहुत हैं मन में, पर हम समय की नज़ाकत कह दीजिए इसे, या समय की पाबंदी कह दीजिए, हम अपने अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं आज के संवाद के। तो मैं आखिर में आपसे विदा लेने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जी शुरू में कहा था कि आजकल नए किस्म के ड्रामे आ गए, वो रील में आ जाते हैं, 2 मिनट की, 3 मिनट की, और लोग उसमें ऐसे फंसे हुए हैं जैसे एडिक्ट हो गए हैं। तो मुझे लगता है हाँ कि हाँ ये जो हो रहा है, ये एक जानबूझ के थॉट के कल्चर के ऊपर पूरे का पूरा एक ऑनस्लॉट है, एक अटैक है। वो अलग बात है, पर इस माहौल में आप पटियाला में एक अपना थिएटर का एक ट्रेडिशन रहा है। यहाँ पे हरपाल टिवाना जी हाँ, रहे हैं, नीना टिवाना जी रहे हैं, उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है थिएटर को। तो हाँ पटियाला जी, में थिएटर के बारे में, थिएटर के फ्यूचर के बारे में आपसे कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ। और श्योर सर। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल मुख्तसर सी बात करके एक हमारे जो कुछ नए उभर रहे कलाकार हैं, उनके उनके बारे में कुछ बात कीजिए कि वो कैसे इस तरह के माहौल में कामयाब हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी सच, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हाँ जी, श्योर सर। सर एक तो जो बूढ़े वाला प्ले है उसके बारे में कहूंगी कि ठीक है जिंदगी जी। से बड़ी कोई सजा है, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। सज़ा ही नहीं। और क्या जुर्म है, और क्या हुँ, जुर्म है ये पता ही नहीं। पता ही कितने नहीं। हिस्सों में बट गया हूं मैं, हुँ, कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, बाकी मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। हुँ, बचा ही नहीं। हुँ, सर बात ये है कि थिएटर एक जुनून है। हुँ, जिसने थिएटर करना है वो थिएटर ही करेगा। हुँ, हमारे जैसे पागल फिल्मों में कम जाते हैं, थिएटर ज्यादा करते हैं।
सुबह से शाम थिएटर का जुनून लगा रहता है। और ऐसे ही और भी 40-50 लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं और थिएटर से कमा भी रहे हैं। मगर सरकारों का ये रवैया कि ऐसे ना सेंटर कुछ दे रहा है ना स्टेट कुछ दे रही है, और तो और ऑडिटोरियम की मेंटेनेंस नहीं हो रही। व्हाट टू से, लाइब्रेरी था माल रोड पे, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम था। अब देखो ढेरी हो रहा है। आज से 3 साल पहले भगवंत मान जी ने अनाउंस किया था मैं 8 करोड़ भेज रहा हूँ, लाइब्रेरी ठीक हो जाएगी। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को लग रहा है उनकी ईंटें बेच के 8 करोड़ कमा के ले जाएंगे। बहुत डिलेपिडेटेड तो हालत में है वो तो। बहुत सर, बहुत। और जो हरपाल टिवाना ऑडिटोरियम गवर्नमेंट ने बनाया हरपाल टिवाना जी को ट्रिब्यूट देने के तरह से, उसको हम ले नहीं सकते जिसका किराया 35,000 के करीब पड़ जाता है सर। हमें तो डोनेशन आदमी 5,000 देता है प्ले करने के लिए, 5,000 में प्ले कर लो, और 35,000 किराया कैसे देंगे? ये तो सर अपना आप जला के मोमबत्ती की तरह फ्रॉम बोथ एंड्स हम कर रहे हैं, और ये करते भी रहेंगे और ये चलता भी रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि सरकारें, अब बाढ़ आई है तो कौन सी सरकार ने पंजाब को बचाया? बच रहे हैं ना लोग। हम ऐसी ऑडियंस पैदा करेंगे, हम ऐसे टिकटें लगाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा पैसा लेके बढ़िया बढ़िया नाटक दिखाएंगे। मगर ये जो यूट्यूब पे जाती है ना रील्स या कुछ और, तो उनके पैसे यूट्यूब देती है, तो लोग हमारी तरफ नहीं आते। 1 महीना 1.5 रिहर्सल करें फिर ये आर्टिस्ट आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ कॉलेज वाले स्कूल वालों की तरफ जाएं और करें, मगर कोशिश है सर जारी रहेगी, करते रहेंगे। मगर इसके लिए जो आर्टिस्टों की दशा है उसके लिए एक छोटी सी 2 लाइन है कि एक मदारी के मरने का गम किसको, एक मदारी के मरने का गम किसको, गम तो ये है मजमा कौन लगाएगा। क्या बात है, क्या सर बात है। अगर कहीं भी कुछ भी कर रही है सरकार, समझो 100 में से 2 रुपए भी दे रही है, तो समझो मदारी को डुगडुगी बजा के उसका नौटंकी देखने के लिए, और कुछ नहीं है। आई रिक्वेस्ट थ्रू योर माध्यम, आपके स्टूडियो की तरफ से मैं जनता को भी और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि डाइंग आर्ट मत बनाओ, इसमें बहुत दम है। जो कोई बात नहीं कर सकता ये थिएटरिस्ट कर सकता है। इनको ग्रांट्स दो, इनके लिए स्पेस बनाओ, ऑडिटोरियम्स बनाओ, कुछ और सहायता दो जिससे हम लोग जीवें, जीवंत हो। हमें बेगिंग बोल लेके किसी के पास ना जाना पड़े, वो हमारे पास आए हमारा आर्ट देख के, सिर्फ इसी के लिए सर। आंखों में सजा है वो मंजर भी आएगा, है जुस्तजू तो प्यार का महवर भी आएगा। क्या बात, तारीख अपने आप को दोहराएगी एक दिन, अगर ये वक्त बुरा है तो बेहतर भी आएगा, भी आएगा। ये वक्त बुरा है तो बेहतर भी आएगा। आमीन। आपके जुनून को, आपको, आपके आर्ट को सलाम। और थैंक यू मैं सो मच चाहता सर। हूं कि आप इसी जुनून के साथ अपना जो सिलसिला बहुत पहले शुरू हुआ था आपका थिएटर के साथ, जारी रखें। अगर सर जापान इरादे पे की भी बुलंद स्टेज पे हों। परफॉर्म, हाँ जी, जापान की स्टेज पे भी परफॉर्म किया हुआ है, यस इंग्लैंड यस की यस भी। यस यस, वो मेरे हाँ पास जी था। सर। बस ऐसा था कि मैंने वो मुख्तसर करना शुरू किया तो कहीं बीच में छूट गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो बात नहीं कर हाँ सका जी कि हाँ जी आपने जापान में भी परफॉर्म हाँ किया जी है। तो आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हाँ एक जी छोटी सी सर। हम्बल सी रिक्वेस्ट मान के अपना समय दिया। आप, मुझे मालूम है आप हमेशा अपने काम में संलग्न रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और अ, आपको आपका धन्यवाद। हाँ जी, आप बताइए। फाइनल वर्ड ब्रोशर इज योर्स। दिखाना चाहती है, 1-2 हाँ ब्रोशर, ओनली 1-2। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर। हाँ जी। वाह। ये ठीक है रेप पे जी। है, हाँ ये जी, दीवारें पे है,
हाँ जी। और ये बुद्धि वाला तारा का है सर। हुँ। हुँ। ठीक है जी। एंड ये नशों पे था, कोई दो जवाब। हुँ। 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 ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। बहुत-बहुत थैंक यू सो शुक्रगुज़ार हूँ मच, आपका। आपका भी और नहीं, आपने आपका भी और इतना समय दिया। स्टूडियो का भी। हाँ, हाँ जी, जी, थैंक यू। और सब थैंक यू सो श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जन सरोकार मंच वालों को, आपने हमें इस संवाद में बुलाया और हमें कुछ उन विषयों पे बात करने का मौका मिला, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं आज उन पे बात करनी।